हेलो। वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आईबी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। आपका जैसे रिव्यू रहेगा तो मैं आगे लेकर आऊँगा, है ना। आपका रिव्यू अच्छा नहीं रहा तो नहीं लेकर आऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आसान है। आशा करता हूँ आप सब बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और लास्ट में अपने स्कोर जरूर बताना भाई, है ना। क्या करेंगे लास्ट में? स्कोर बताना अपना, कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, ठीक भाई। चलते हैं हम क्वेश्चन पे, चलते हैं आगे। और जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए। सारे बच्चे अपने बुक्स निकाल लें, सॉरी रफ नोटबुक निकाल लें और सॉल्व करके आंसर बताएं, है ना भाई। आंसर निकाल सारे बच्चे। मैथ प्रैक्टिस आएगी आपकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी मैथ आएगी। ठीक है, और आपको भी वहां पर निकालना ही है ना, आंखों से देखना नहीं जब आप एग्जाम बैठो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 12 पुरुष, कितने? 12 पुरुष भी लगा दिया मैंने, 18 दिन में कोई काम करते हैं। 12 पुरुष 18 दिन में कोई काम करते हैं, तो 9 पुरुष, 9 पुरुष वही काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। कितने पुरुष? 9। 9 पुरुष लेना है और दिन में कितने दिनों में करेंगे, दिन पूछा है हमसे ना। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, है ना। और 12 दूनी 24। कितने दिन लेंगे 9 पुरुष? 24 दिन लेंगे। कितने लेंगे भाई? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, एम डी, है ना। वो एम डी एच वाला, एम डी एच और M2 × H2 उससे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा? 24 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं, सॉरी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 750 और लाभ परसेंट। एक वस्तु विक्रय मूल्य 750 है और लाभ प्रतिशत कितना है? 25%। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस 700, 750 एंड प्रॉफिट इज 20%, 25%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक, देख क्या कहा उसमें। जो हम जो हम 750 में बेचते हैं किसी वस्तु को, हमें 25% क्या होता है उसमें? लाभ होता है। तो 125% की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए। 125% की वैल्यू हमारे लिए क्या दे रखी है भाई? क्या दे रखी है? 750 दे रखी है। और हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या निकाल, कोई भी संख्या होती है कितनी होती है? 100% होती है ना। हम 100% पाना है तो हम क्या करेंगे? 125 इंटू में 100, है ना। 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। और 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा? 5 × 5, यही आएगा ना। 5 × 5 कितना जाएगा? 5 × 25 और 0, है ना। अब कितना बचा हमारे पास? अब 150 की और किसकी करेंगे? 4 की गुना कर देंगे हम। 150 की और 4 की गुना कर देंगे। 150 की और 4 गुना कर देंगे, कितना आंसर आएगा? 0। 4 × 5 = 20, हासिल लगी 2। 4 × 4 और कितना हो जाएगा? 6। कितना आंसर आ जाएगा? 600 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ, आशा करता हूँ समझ में आगे होगा। कुछ नहीं करना आपको इसमें। देखिए 125% को अब लाभ कितना हो रहा है? 125%। 125% का लाभ हो रहा है, तब कितना में बेच रहे हो आप उसे? 720 में बेच रहे हो। 125% का लाभ पर बेच रहे हो, 25% का लाभ पर बेच रहे हो और 750 में बेच रहे हो, सॉरी, है ना। तो हमें क्या करना है? 100% पाना है। 100% पाने के लिए हम क्या करेंगे? 125 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे चले। ये देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। कुछ नहीं, क्या फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस कवर्ड एट है 60 × 5 आवर्स। डिस्टेंस पूछा आपसे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, है ना। ये होता है ना। स्पीड कितनी है आपकी? 60 इंटू टाइम कितना है? 5, है ना। 6 × 5 = 30, कितना आ जाएगा? 300। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 300। आसान क्वेश्चन है ना। आशा करता हूँ सबने कर लिया होगा। आगे देखिए।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी चौथा क्वेश्चन पे आगे, साधारण ब्याज पर 2% सॉरी साधारण ब्याज पर 2 साल में 6,000 पर 10% वार्षिक ब्याज से कितना होगा। यानी कि आपके लिए क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 2 साल, है ना, और प्रिंसिपल कितना है आपका 6,000, और आप पास रे आर कितना है 10%। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट एस आई का फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, यही फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना भाई। तो इसमें लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ हम डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं इस प्रकार, 10 × 2 कितना होता है 20%, 6,000 का 20% लिखा दो, 6,000 का 20% लिखा दो, वो क्या आ जाएगा, 2 जीरो गई, ठीक है, और 2 × 2 2 × 5 = 10, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, कितना जाएगा, अब हमारे पास कितना, जब हम 6,000 में 2 60 बचे, यहाँ पर 6 × 2 = 12, कितना हो जाएगा 1200 आंसर आ जाएगा। आगे समझ, आगे भाई, देख दोबारा करता हूँ मैं, आपको देखा नहीं होगा कुछ भी, देखिए कोई 6,000 की राशि है हमारे पास, ठीक है, 6,000 की राशि हो गई, प्रिंसिपल रेट कितना हमारे पास, दो 10%, और टाइम कितना 2 साल, अपॉन में कितना है 100, ये फॉर्मूला जानते हो, एक जीरो से एक जीरो गई, बिल्कुल प्यार से, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, अब कितना बचा 20 और 60, कितना बचा 20 और 60, 20 सॉरी है ना, 6 × 2 = 12, 12 एक जीरो और 2 जीरो, कितना आ जाएगा आंसर 12। अब तो आगे होगा, ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि 40% बराबर आपको क्या दे रखा है, सॉरी 200 दे रखा है, ठीक है, हमें कितने पर जाना है 100% पर, तो हम क्या करेंगे 200 अपॉन में 40 इंटू में 100, 100% हो जाना भाई, कोई भी संख्या हुई वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है, और उसमें किसी संख्या को पूछा है, किसी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 पे जाएंगे, 100% पर, 100% पर हमने एक जीरो से एक जीरो गई, 4 × 4 4 × 5 = 20, कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500, ठीक है, कितना आ जाएगा 500, आगे समझ, आगे देखिए, ए और बी मिलकर कोई काम 12 दिन में पूरा करते हैं, है ना, देखिए ये ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला वही काम 20 दिन में कर रहा है, ए अकेला वही काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। पहले इन दोनों दोनों संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, तो 12 × 5 = 60, 20 × 3 = 60, ठीक है, इनसे काटेंगे, 12 से काटेंगे कितने बजाएगा 5 बजाएगा, और 20 से काटेंगे कितने बजाएगा 3 बजाएगा। यदि तीन, अब ये क्या आती है इफिशियंसी आती है, क्या आती है इफिशियंसी, तीन की ए की इफिशियंसी कितनी आएगी 3, और ये दोनों मिलाकर कितने करते हैं, ये दो की बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कह रहा बी अकेले उसी काम कितने दिनों करेंगे 60 काम है आपके पास टोटल, और ये ठीक है, ये क्या होता है टोटल काम होता है, और 2 से बी पे करवाना, बी की इफिशियंसी कितनी है 2, 2 से करवाएंगे कितने दिन में आएगी 30, कितना आ जाएगा 30 आंसर, ठीक है भाई, आगे समझ, कितना आ जाएगा 30 आंसर, आगे चलिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4 है, सबसे बड़ा कोण क्या है, यानी कि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर सारे 4 के मल्टीपल है भाई, सारे तो नहीं है लेकिन दो तो हो गए, एक तो ए हो गए 4 का मल्टीपल, ये हो गया और ये भी हो गया, बी नहीं है, इस काट ऐसा काट सकते हैं इसे तो हम। लेकिन हम कैसे करेंगे देखिए, हम क्या करेंगे 2x, कौन किसी भी ट्राइंगल के कौन सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, हम क्या करेंगे 2x प्लस में 3x प्लस में 4x इज इक्वल कितना हो जाएगा 180, हम इन्हें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा
4 3 7, 7 2 9, 9x इक्वल कितना हो जाएगा 180, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, एक्स की वैल्यू कितना आएगी 20, हमें कितनी चाहिए 4x की वैल्यू है ना, 4x की 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 20 की और 4 गुना करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 20 की और 4 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा, है ना भाई, 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आंसर। मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है आगे चलिए। इसमें क्या है, 5,000 पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ना। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालना है, हम तो क्या करेंगे 8 को 8 प्लस में 8, है ना भाई, कितने करेंगे प्लस में 8 इंटू 8 अपॉन में 100, कितना हो जाएगा 8 16 और 8 8 64, यानी कि 100 कितना निकालना हमें 5,000 का 16.64 निकालना है, ठीक है, कितना निकालना है 5,000 का कितना निकालेंगे हम 16.64 निकालना है हमें, ठीक है, अपॉन में 100, दो एक जीरो हटाएंगे एक और 200 जीरो आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा 2 8 16 और 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना ब्याज आ जाएगा 832, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, कि 5,000 है, 5,000 को 16.64 से हमें गुना करनी है, अपन 100 आ जाएगा, और क्या करना है आपको आंसर निकाल देना, ब्याज जो भी आएगा आंसर वो ब्याज आएगा, ठीक है। आगे देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, ठीक है, यदि उस पर 20% छूट दी जाती है तो विक्रेता को कितनी छूट देने की, जो ग्राहक है उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितनी राशि देनी पड़ेगी, ठीक है। जब उसने 20% छूट दे दी, है ना, तो हम कितने 20% छूट देते हैं, तो हमें कितने निकालना है 2,000 पर 2,000 का हमें कितने परसेंट निकालना, 80% देना पड़ेगा उसे, 80% देना पड़ेगा किसी ग्राहक को, है ना भाई, 80 देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 दूनी 16, कितना जाएगा 1,600 रुपये देने पड़ेंगे, कितना देना पड़ेगा 1,600 रुपये, ठीक है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अब देखिए एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 180 हो जाती है, कोई संख्या उसमें 20% की वृद्धि करी कितने हो जाएगी 120 हो जाएगी, और कितने हो जाएगी 120% हो जाएगी, और वो कह रहा है कितनी 80 हो जाती है 180 हो जाती है, ठीक है। हमें क्या निकालने हैं, तो मूल संख्या क्या कीजिए, हम क्या करेंगे मूल कोई भी संख्या होती है 100% होती है ना, 180 अपॉन में कितना हो जाएगी 20, 120 इंटू में 100, हमें क्या निकालने 100% निकालने, 120 से हमें कितना आना 100% पाना है ना, 100% पाना, तो हम क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है, 2 से हम किसे करेंगे 5 बार काटेंगे 50 आ जाएगा, और 50 कितना जाएगा 150 आंसर कितना जाएगा, वो संख्या कितनी थी 150 थी, कितनी थी भाई 150 थी, ठीक है। आगे चलिए, एक नाव स्थिर पानी में चाल, नाव की चाल दे रखी स्थिर पानी है, तो जब तो कोई पानी पानी मूवमेंट नहीं कर रहा तो नाव की चाल है, बोट की चाल कितनी है हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है, यानी कि वाटर की चाल कितनी है आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर, तो क्या कह रहा है धारा के विरुद्ध, यानी कि धारा के विरुद्ध, जब नाव नाव धारा के विरुद्ध जाएगी कितनी गति से आएगी, है ना, v माइनस डब्ल्यू निकालने, अब कितना जाएगा 12 माइनस 4 निकालना, कितना जाएगा 8 आंसर, कितना जाएगा 8 आंसर। चलिए आगे, मैं ये सोच चल रहा हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अभी है ना, अभी आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है, तो मैंने क्या लिया सारे बेसिक क्वेश्चन लिए, ठीक है। जो जो आपका आपके रेस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो पर,
मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसको क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 20% की हानि हो रही है इसमें, कि यानी कि 80% बेच रहा है वो, 80% बेच रहा है, तो कितने कितने बेच रहा है, 720 की बेच रहा है, ठीक है। 20% हानि हो रही है, यानी मतलब 100 की चीज को वो 20% हानि बेच रहा है, यानी कि 80% बेच रहा है। 20% 80% बेच रहा है, तो वो कितने बेच रहा है, बेचने के मूल्य कितने दे रखा है, 720 दे रखा है आपके लिए। हमें कितने पहुंचना है, क्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस 100% होता है कॉस्ट प्राइस, वो हम क्या करेंगे, 720 अपॉन में 80 गुना में 100, ठीक। 100 पे पहुंचना हमें, एक जीरो से एक जीरो गई, 8 निम 72, कितना आ जाएगा, 900 इज द करेक्ट आंसर। 900 है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, 1500 की राशि पर 4 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। साधारण ब्याज पूछा, एसआई पूछ ले दोबारा, एसआई पूछ ले, कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। पी कितना है, 1500, आर कितना है 8, और टाइम कितना है 4 अपॉन में 100, दो जीरो गई, ठीक है, यही है ना। दो जीरो से दो जीरो गई, 5 अट्ठा 40, सॉरी 4 अट्ठा 32, 32 गुना 15, 15 30, हाथ से लगी 3, 15 45 और 48, 3 48, कितना आ जाएगा, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे चलिए, कुछ नहीं इसमें, वैसे आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है और आंसर निकालना था, ठीक। अब देखिए क्या आ गया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, हाँ भाई, एलसीएम आना चाहिए आपको इसमें। 30, सॉरी 45 और 30 में क्या कॉमन दिख रहा है दोनों संख्या के अंदर, मैंने 15 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा भाई, 5 2 और 3, है ना, और 3 दून 6 और 6 पंजे और 12 12 छिंग, और सॉरी 15 छिंग, 5 छिंग कितना होता है, 90 होता है भाई। 15 की हम 6 गुना करें कितना हो जाएगा, 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे समझ, और आप ऐसा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो भाई, कि आपने 30 लिखा और 45 लिखा, ठीक है, और आपने इस प्रकार पहले 5 से काटा है ना भाई, 5 छंगे 30, 5 निम में 45, फिर कहा से किससे काटा, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर किससे काटा, 2 से काटा, 2 एकम 2, फिर किससे काटा, 3 से काटा, 3 एकम 3। अब आप इन्हें गुना कर लो, इनके भी इतना आएगा, 15 3 पंजे 5 ते 15, 5 दून 30 और 30 तिया 30 ते कितना हो जाएंगे, 45, 30 ते सॉरी 90, ठीक है। जैसा आपकी इच्छा करे ऐसा कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, एक वस्तु पर 12% और 8% की लगातार छूट दी जाती है, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि आपको क्या निकालना है, एकल छूट निकालनी है ना, एकल छूट निकालने, कैसे देखिए, 12% छूट दी जा रही है, 12%, फिर कितनी जा रही है, 8% की छूट दी जा रही है। इसमें देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, आप कैसे लगाएंगे देखिए, 12 प्लस में 8, सॉरी प्लस में नहीं आएगा, छूट दे रहे हैं ना, 8 माइनस में आएगा, प्लस में आएगा यहाँ, तो माइनस कितने आएगी, 12 इंटू में 8 अपॉन में 100, 12 ठीक कितने होते हैं भाई, 96, और नीचे से कितना 0.96 आ जाएगी, और 12 है 8 कितना हो जाएगी, 20, 20 में से आप क्या घटाएंगे, 20 में से आप क्या घटाएंगे, 0.96 घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 19.4 आ जाएगा, 19.4 आ जाएगा ना, है ना, यही तो आएगा, 19.4 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको आंसर क्या देख रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर दिख रहा है 19, है ना, तो आपको 19 आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलिए, एक व्यापारी 25% लाभ पर वस्तु बेचता है, यदि क्रय मूल्य 240 है तो वो क्रय मूल्य क्या कितना होगा, यानी कि वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपके लिए, कितना दे रखा है, 240 दे रखा है,
240 पे वो कितना, हाँ 25% लाभ कमाना चाहता है, कितना 125 बेचना चाहता है उसे, गुना में 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और चार, चार छिंगी 24, चार छिंगी 24 है ना, चार छिंगी 24। अब 5 के और 6 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 300, यानी कि 300 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 300 रुपये में बेचना चाहता है, 300 रुपये में बेच देगा तो उसे 25% का क्या हो जाएगा, उस पर लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा, जो वो 300 रुपये में बेचेगा उस वस्तु को। ठीक है, कितने का हो जाएगा 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। एक राशि 3 वर्षों में 20% साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, मूल राशि कितनी, मूल राशि कितनी है अगर ब्याज 600 है ना भाई। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, आपको दे रखी है 3%, कोई भी राशि 3 वर्षों में 20% साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है ना। कोई राशि आपके पास, देखिए आप कुछ मत करिए, एस आई निकालना आपको, एस आई कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू में, सॉरी प्रिंसिपल इंटू में आर इंटू में टाइम, है ना भाई, ये हो जाएगा अपॉन में 100। एस आई फॉर्मूला जानते हो, प्रिंसिपल कितना है आपके पास नहीं पता, आर कितना है आपके पास 20%, और टाइम कितना है आपके पास 3 वर्ष, अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि एस आई आ गई आपके पास, कितना आ गया एस आई आपके पास आ गया, एस आई 0.6 पी, यही आ गया, यही आ गया ना भाई। अब अगर मूल राशि कितनी है, अगर ब्याज कितना है 600, ब्याज आपके पास कितना आ गया 600 आ गया, ठीक, ब्याज कितना आ गया 600 आ गया। ब्याज किसे कहते हैं हम भाई, ब्याज किसे कहते हैं, एस आई प्लस में, प्लस में प्रिंसिपल, यही होगा ना। ब्याज पे जब ब्याज होगा, जब मूल राशि कितनी होगी, मूल राशि कितनी है, या कि ब्याज कितना है 600 है, ठीक है, कितना हमारे पास, जब हमारे पास ये है 600, मूल राशि कितनी 600, ब्याज कितना 600, ठीक है, एक जीरो से हमने, जहाँ जीरो आ गई नीचे, 6 से काटा हमने, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अब यहाँ की 100 आ गया, यहाँ 10 है, 10 कितना हो जाएगा 1000। ये बस दो गुना, ये आपको लिए क्या था, बस कंफ्यूज करने के लिए था, आपका आंसर इससे आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए। ये क्या कह रहा है इसमें, 2.5 किलोमीटर है, आपको कितने मीटर से व्यक्त करना है, मीटर में व्यक्त करना है, 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना होता है भाई, 1000 किलोमीटर होता है, मीटर 1000 मीटर होता है, सॉरी, ठीक है। तो आपको करना है 2.5 को गुना कर देने, आप किससे, 1 किलोमीटर लिख रहा है जहाँ पर हम क्या कर देंगे, वहाँ 1000 मीटर लिख देंगे, ठीक है। पॉइंट घटा हम जीरो लगा दें नीचे, जीरो पॉइंट घटा हमने 10 नीचे 10 लिख दिया, जीरो से जीरो गई, कितना आ जाएगा 2500, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे सी आंसर, ठीक है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या कह रहा है, देखिए भाई, एक वर्ग है, वर्ग स्क्वायर कहते हैं, हाँ भाई, एक वर्ग है, वर्ग है, क्षेत्रफल कितना है आपका 169, सॉरी 196, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर होता है एरिया, है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपके लिए 169, ठीक है, क्या हो रहा है, फैन भी सीधा नहीं चल रहा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपके लिए 169, ए दे रखा है, ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रूट कर देंगे 169, ए कितना हो जाएगा हमारे पास 14, लेकिन भुजा निकालने के ही हमसे भुजा निकाल ले, कितना हो जाएगा 14, इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखिए,
5 आदमी 10 दिन में एक दीवार बनाते हैं। ठीक है, 5 आदमी 10 दिन में एक दीवार बनाते हैं। 20 आदमी कितने दिन में बनाएंगे? डी पूछा है दूसरा, है ना। दो क्वेश्चन हो गए जैसे, एक से गया, दो से काटेंगे 5, कितने बार 2.5 हो जाएगा, 2.5, 2.5 था करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देख, सॉरी। अब आपको प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप सब बच्चों को समझ में आए होंगे। बेसिक क्वेश्चन थे सारे। आपका जिस प्रकार इस पर रेस्पॉन्स रहेगा मैं आगे लेकर आऊँगा। और इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, ताकि बच्चे इस चैनल से जुड़ जाए, है ना। और सब्सक्राइब करा लो अपने फ्रेंड यार दोस्त के पास, सब्सक्राइब। ठीक है, ठीक है भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।